कि मनीषा कहाँ है? मनीषा को क्यों नहीं दिखा रहे आप? मनीषा को इग्नोर कर रहे हो। बिल्कुल भी मनीषा को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। और मनीषा कहाँ है तो मैं बोल दूँ कि मनीषा ने काम छोड़ दिया है। हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो भाई कल मैंने एक पोल अपलोड किया था, तो वहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट आई थी। 80% ऑडियंस मेरी कह रही थी भाई भारती सिंह पर वीडियो बनाओ। तो लो हाजिर है आपके लिए। वीडियो का जो मेन टॉपिक रहेगा वो उसकी वाली मेड मनीषा रहेगी, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम एक्सपोज करेंगे या आप कह लो कि बात करेंगे भारती सिंह के ऊपर। तो भारती सिंह का जो करियर है वो काफ़ी ऐसा करियर है जो उसने खुद बनाया, ठीक है। उसके करियर पे कोई सवाल नहीं, उसके जर्नी पे कोई सवाल नहीं, उसका सब कुछ खुद बनाया हुआ है। लेकिन अब जो ये इमेज बनाती है ना विक्टिम वाली, ये थोड़ी सी मुझे अजीब लगती है कि कभी कभी मुझे लगता है कि उसके साथ जो ज़िंदगी भर हुआ उसने उसको ताकत बनाया और उसने उसको खुद ही एक तरीके से मजाक बनाकर और पेश कर दिया है कि चलो जी, जो मजाक मैं आज तक सुनती भी आई हूँ यही मजाक अब मैं इससे आगे बढ़ूंगी। इसके मोटापे को लेकर, उसके फेस फीचर्स को लेकर बहुत भारती को ट्रोल किया जाता था और बचपन में उसको बहुत कुछ फेस करना पड़ा। अभी काफ़ी लोग नहीं करते हैं क्योंकि उसके पास थोड़ा पैसा आ गया, तो पैसा आने के बाद आपकी हर एक चीज़ जो आपके अंदर खामियां होती है ना, खैर ये खामी नहीं होती है लेकिन कुछ लोगों के हिसाब से ये खामी ही है, मोटा हो जाना या नहीं सोसाइटी स्टैंडर्ड के हिसाब से खूबसूरत ना दिखना, ये खामियां ही होती है। लेकिन पैसा आ जाने के बाद इतना ज़्यादा लोग उस चीज़ पर बात नहीं करते हैं। भारती सिंह का यही देखा है। तो भारती सिंह ने जब अपना करियर स्टार्ट किया, उसके करियर मैंने बहुत शुरू से देखा भारती सिंह को। ऐसा नहीं है कि मैं को अभी देख रही हूँ कि लाफ्टर शेफ में देख रही हूँ भारती सिंह। और जब कपिल शर्मा जब वो काम करते थे ना कॉमेडी स्टैंड अप वाले, तब भी मैंने उनको देखा है। भारती सिंह को मैंने कितनी जगह पे होस्ट करते हुए देखा है। तो अपने आप का मजाक बनवाना वो ये हमेशा से करती है, ऐसा नहीं कि वो नहीं करती। देखो, जब आप अपने आप को मजाक बनाने के लिए पेश करो, जब लोग मजाक बना रहे हैं आपको, तो फिर आप विक्टिम कार्ड प्ले नहीं कर सकते कि अब मेरा मजाक बनता है, मुझे ये सुनने को मिलता है, क्योंकि ये सब कुछ आपने खुद पेश किया। हाँ, अगर आप पास्ट का रख कर बात करो तो समझ में भी आता है, लेकिन आप अभी का रख के बात करो कि कभी भी मुझे ये सब कुछ फेस करना पड़ता है ये वो, तो ये गलत हो जाता है। क्योंकि आपने अपने आप को खुद पेश किया है कि ये लो मैं हिपोपोटामस हूँ, मैं एलिफेंट जैसी हूँ, मैं ये हूँ, ये सब कुछ नॉर्मल रहा है। और इवन अब यही नहीं, जो इसका हस्बैंड है वो भी इसका मजाक मस्ती उड़ाता रहता है, वो भी इस तरीके से इसको बोलता रहता है। तो बात ये है कि आपने खुद पेश किया, आपने मजाक मस्ती के नाम पर अपने आप को खुद पेश कर दिया है कि मेरा ये, मेरे साथ ये मसला है। और अपनी एक तरीके से मुझे कभी कभी लगता है, देखो ज़िंदगी में ना आपको ऐसा ही होना चाहिए, जो आपकी कमज़ोरी हो ना उसको आप अपनी ताकत बना लो, लेकिन फिर उसके बाद आप विक्टिम कार्ड पे लेना करो। जो भारती की कमज़ोरी थी उसने उसको ताकत बना लिया। भारती की लाइफ इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं रही है, उसकी लाइफ नॉर्मल रही है। हाँ, अभी रिसेंट एक बार ऐसा आया था सीन, जब सुशांत सुशांत क्या हो गया, सुशांत, यार मुझसे सुशांत बोला नहीं जाता, खैर जब ये SSR जो सुशांत सिंह, हाँ सुशांत सिंह राजपूत की जब न्यूज़ आई थी उसकी डेथ की, तो उसके बाद फिर ये हुआ था कि थोड़ा सा सारे सेलिब्रिटी ने फंसे थे एक वो जो सीन था उसके अंदर, वो जो क्या यार उससे जो नहीं, तो आप झूमना शुरू कर देते हो, जो आप हेलीकॉप्टर बन जाते हो, वो वाले सीन के अंदर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ फंसे थे। उसमें जो है वो दीपिका, सॉरी दीपिका बोल रही हूँ, भारती और हर्ष भी आए थे, उसका नाम भी आया था, जिधर इन दोनों ने एक्सेप्ट भी किया था, भारती ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया था कि हाँ भाई मेरा हस्बैंड ये सब कुछ करता है, क्योंकि वो थक जाता है इतना काम करने के बाद, तो वो ये सब कुछ करता है। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट किया था। इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल, देखो अगर देखूँ ना तो इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल लाइफ नहीं है इस एक चीज़ को छोड़ के। ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ थी, क्योंकि आप इस चीज़ को ये बोल के जस्टिफाई नहीं कर सकते कि वो थक जाता है तो उसको ये सब कुछ करने की कोई इजाज़त मिल गई है। ऐसा कोई नहीं भाई, थकान उतारने का और बहुत सारे तरीके। सबसे बड़ा बूस्टर तो मुझे लगता है जिम है। अगर आप थके हुए अपनी ज़िंदगी में, स्ट्रेसफुल हो, डिप्रेशन में हो, अपने लिए टाइम निकालो जिम के लिए। भाई आपका वहाँ पे जिस तरीके से आपका डिप्रेशन और जिस तरीके से एंजाइटी लेवल ये सब कुछ ख़त्म होता है ना, सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगता है जिम है। दैन इसके बाद आपके पास और भी बहुत सारे रिलैक्सेशन मोड होते हैं, लेकिन इस चीज़ को आप ये कह के जस्टिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पर वो मुझे एक प्रॉब्लमेटिक लगी थी। और अपना प्रमोशन कर देना किसी भी चीज़ का, किसी भी उल जलूल चीज़ का प्रमोशन कर देना, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लगता है। ये थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो, आपको ये जेबा नहीं देता, जबकि ये ठीक ठाक पैसा कमाती है। ऐसा नहीं है कि भाई इसके दो दो तो चैनल्स है, एक व्लॉगिंग चैनल है जहाँ पर मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, ठीक है, एक व्लॉगिंग चैनल है, दूसरा जो चैनल है उसका पॉडकास्ट का चैनल है, उस पर भी अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, उस पर भी वो सब सेलिब्रिटीज़ वगैरह को बुलाती है और उनके इंटरव्यूज़ लेती है। और काफ़ी तो इसके दोस्त यार होते होंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि वो इतना पैसा चार्ज करते होंगे, क्योंकि कुछ लोग पैसा लेकर आते हैं, कुछ लोग फ्री में आते हैं, तो जैसा जैसा सीन, तो बहुत सारे पैसे वहाँ से भी मिलते हैं। उसके अलावा शो होस्टिंग 12 दिन बाद, अच्छा ये एक टाइम पर ना ट्रोल हुई थी अपने 12 दिन की डिलीवरी के बाद, ये जब काम पर आई थी तो लोगों ने उसको बहुत ट्रोल किया था। वहाँ पर भी उसने विक्टिम कार्ड ये प्ले किया था कि मैं अगर इंडस्ट्री में नहीं आऊँगी, और सॉरी इंडस्ट्री में क्या, मैं अगर काम पे नहीं आऊँगी तो मेरा घर आप चलाओगे। आपका घर तो ब्लॉगिंग से भी बहुत अच्छा चल रहा था, ये आपका अपना डिसीजन था कि आपको लगा कि भाई कोई मेरे होस्ट की मेरी जगह ना ले ले, वो अलग बात है। तो विक्टिम कार्ड प्ले नहीं,
लोग तो हैरत में देख रहे थे कि भाई आप 12 दिन बाद आप कैसे आ सकती हो। तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं जो उसकी प्रॉब्लमेटिक रहती हैं। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे उसके हाउस हेल्प के बारे में। अभी जो रिसेंट इसकी एक हाउस हेल्प थी मनीषा, जिसको गोला बहुत पसंद करता था। अच्छा, गोला ना पहले रूपा दी को बड़ा पसंद करता था। ये एक चेंज मैंने, ड्रास्टिक चेंज मैंने ना इसका पूरा देखा है कि रूपा दी के बारे में बहुत पसंद करता था। रूपा दी को पहले बहुत गोले ने, जितनी गोले को रूपा दी ने रखा था ना, रूपा दी और मनीषा दोनों ही नैनी हैं, ठीक है। रूपा दी को काफ़ी लोग हाउस हेल्पर समझते हैं, बट अब उन्होंने शायद हाउस हेल्पर बन गए, लेकिन दोनों ही नैनी थी। दोनों दोनों पहले जो आई थी ना रूपा दी, वो बच्चे को, गोले को संभालती ही थी, तो बच्चे को उसको संभालती थी। इवन अभी ये था कि उसके बाद पता नहीं, रूपा दी बीच में, देखो मैंने इनको इतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया, अभी भी मैंने इनके बहुत सारे व्लॉग्स देखे, लेकिन ये डेली व्लॉगिंग है तो मैं इनको हज़ारों व्लॉग्स नहीं देखती कि रूपा की जगह पर मनीषा कैसे ऐड हो गई। लेकिन हाँ, इसके बाद मनीषा दिखनी शुरू हो गई, जो कि गोला की नैनी के तौर पर दिखी। उसके बाद गोला उससे इतना अटैच हुआ, नैनी से, उससे मनीषा से, कि वो उससे एक बार उसने पूछा भी था, भारती ने अपने ब्लॉग में, जैसे हम बच्चे को पूछते रहते हैं कि आप किसके बेटे हो या किसके बच्चे हो, तो उस पर गोले का जो रिएक्शन था वो यही था कि मैं मनीषा का हूँ। तो सोचो एक बच्चा कितना ज़्यादा अट्रैक्ट था उस नैनी से। खैर सब कुछ नॉर्मल ही चलता रहता है, कभी कुछ अच्छा लगता था, कभी कुछ अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एक चीज़ मुझे लगी थी कि चलो कंटेंट बनाया है इसने, इसने अपनी मेड्स को बहुत कंटेंट बनाया, लेकिन वो एक अच्छे से रख रही है, क्योंकि देखो वो उनके घर काम करती है, वो उनको उसका पे करती है, और जो उनको वो कंटेंट के लिए यूज़ करती है, कंटेंट जो इनका इर्द गिर्द बनाती रहती है, अक्सर इसके कंटेंट ना मनीषा, रूपा दीदी और इन्हीं के अगेंस्ट, सॉरी इन्हीं के इर्द गिर्द बनते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके व्लॉग का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये कहना कि भारती सिंह इनके बगैर कुछ नहीं है, ये मुझे कहीं ना कहीं अजीब लगता है कि नहीं यार, भारती सिंह की जो बॉर्ड है वो अपनी बनाई हुई है। हाँ, उसके व्लॉग्स में लोग देखना पसंद करते हैं। अभी भी काफ़ी लोगों का मैं कमेंट्स रीड करी थी कि मनीषा दी को हम मिस कर रहे हैं, तो ज़रूर मनीषा दी को लोग देखते हैं, करते हैं, लेकिन मनीषा से ज़्यादा जो एक बनी थी ना पहचान, वो रूपा की बनी थी, रूपा दीदी की बहुत ज़्यादा थी। रूपा दीदी को सबने बहुत पसंद किया था, लेकिन रूपा दीदी के बाद ही उसने ये चीज़ सीख ली और उसने मनीषा को बिल्कुल दिखाया ज़रूर है, वो मनीषा को लेके भी गए, लेकिन अपनी महानता उसने ज़्यादा दिखाई है बनस्बत मनीषा की। रूपा दीदी के मामले में ये हुआ था कि रूपा दीदी ज़्यादा महान दिख गई थी और रूपा दीदी का ज़्यादा इंटेक्शन दिख गया था व्लॉग्स के अंदर ना, तो लोगों ने ज़्यादा रूपा दीदी को पसंद करना शुरू कर दिया था। मनीषा के मामले में इतना नहीं हुआ, मनीषा को कुछ लोग मिस कर रहे हैं, रूपा दीदी के मामले में तो उसके व्यूज़ भी डाउन हो गए थे, तो सीन यहाँ पर ज़्यादा ख़राब हुआ था। लेकिन खैर, वो उनको कंटेंट के लिए यूज़ करती है, और कंटेंट का हिस्सा तो मुझे वो देती हुई कहीं नहीं दिखती है, क्योंकि एक मेन कंटेंट का हिस्सा है भाई, आपके इर्द गिर्द व्लॉग्स बनते हैं, तो मुझे ये लगता है कि आप उनको, जैसे फराह खान दिलीप को हिस्से के नाम पर, भले वो ये नहीं कह रही है, ये दिखा के नहीं दे रही कि ये हिस्सा मैं उसको दे रही हूँ, लेकिन हम जैसा देख रहे हैं उनका घर बन रहा है, उनको बच्चे स्कूल, अच्छी स्कूल में जा रहे हैं, ये सब कुछ फराह मैम खुद कर रही है। तो अगर दिलीप इनके कंटेंट का एक मेन हिस्सा बना हुआ है, मजाक का पात्र बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, तो उनका वो बहुत सारा हिस्सा उनको पे भी कर रही है, दिलीप को दिया भी जा रहा है। दिलीप की ज़िंदगी सुधरती हुई नज़र आ रही है, वो लोगों की ज़िंदगी को इतनी खास सुधरती हुई नज़र नहीं आई मुझे, जैसे वो घर वगैरह बनाया हो या कुछ इस तरीके से दिया, वो चीज़ नज़र नहीं है। कंटेंट के बदले में कुछ इनको थोड़े दिल के अच्छे दे दिए जाते हैं, और काफ़ी लोग कहना है कि वो इंटरनेशनल ट्रिप पे भी लेके गई थी, बिल्कुल वो इंटरनेशनल ट्रिप पे लेके गई थी मनीषा को, लेकिन उसकी वजह यही थी कि भाई जब वो जा रही है तो उसके साथ बच्चा है, तो वो एक नैनी की तरीके से उसको लेके गई थी, और उस टाइम पर भी बच्चे को बहुत संभाला है नैन्सी दीदी, उसने, नैन्सी दीदी ने बोले, मनीषा दीदी ने। तो बात सारी यही है कि वो अगर अपने कंटेंट के लिए उसको लेके गई थी, मनीषा दीदी के साथ उसने कंटेंट काफ़ी मिल किया है, तो अगर वो लेके गई तो मुझे ये चीज़ इतनी ज़्यादा बुरी नहीं लगती है कि भाई अगर आप किसी को वो खुशी दे रहे हो जो वो ज़िंदगी में शायद कभी हासिल नहीं कर सकता, और आप उससे अपना कंटेंट ले रहे हो, जाहिर सी बात है आप लेके गए हो, आपने सब कुछ किया है, तो आपका भी तो पैसा लगा है ना, तो आप अगर उससे वो कंटेंट ले रहे हो तो कहीं ना कहीं वो कंटेंट जायज़ हो जाता है। लेकिन एक वो कंटेंट, जैसा भी पूरे टाइम लेती रहती, पूरे साल भर ये कंटेंट निकालती रहती है रूपा दीदी और मनीषा दीदी से, और इनका कुछ हिस्सा इसको मिलता है, वो भी इसके सैलरी के थ्रू या किसी ऐसे चीज़ के, तो वो मुझे थोड़ा सा लगता है कि ये गलत है भाई, उनको फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, और एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा भी मिलना चाहिए, क्योंकि आपके मेन कंटेंट का हिस्सा वो रहती है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, तो ये वाला सीन है। लेकिन जब वो लेकर गई थी इंटरनेशनल ट्रिप पर, बिल्कुल वो मनीषा कभी भी ज़िंदगी में नहीं सोच सकती थी, और अगर उसको उस टाइम पर मनीषा को कंटेंट बनाया, मनीषा के बारे में मनीषा को सारा दिखाया किया, बहुत बार बहुत सारे कंटेंट जो वो मनीषा से निकाले थे कि देखो मनीषा ये देखकर एक्साइटेड हो गई, खुद की भी एक्साइटमेंट दिखाई और मनीषा की भी एक्साइटमेंट साथ में दिखाई, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, और बहुत ज़्यादा उस टाइम पर भारती की बहुत ज़्यादा वाहवाही हुई थी कि भाई आप अपनी हाउसमेट को लेके गई। और उसके बाद से व्लॉग सही थे, मतलब नॉर्मल जिस तरीके से ऑन ऑफ चलता रहता है वो चल रहे थे, कभी वो दिखा भी को बेइज्जती कर देती थी मजाक मजाक में। कॉमेडियन का ना ये सही होता है कि वो मजाक मजाक में बेइज्जती कर देते, वो सच्ची भी बेइज्जती कर रहे थे उसके बाद बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था। तो ये कॉमेडियन का मुझे हमेशा ये लगता है कि इनके पास प्लस पॉइंट होता है, वो कुछ भी बोल के और मजाक कह के और ये निकल सकते हैं।
तो बात सारी रही कि वो मजाक मस्ती सब इनकी चलती रहती थी, सब कुछ होता रहता था। इसके बाद आता है भारती का बर्थडे। अब बर्थडे आता है जिधर वो लाफ्टर शेफ में जाती है, तब तक सब ठीक होता है। लाफ्टर शेफ में जब जाती है तब भी ठीक होता है। उससे पहले भी व्लॉग्स में कुछ मनीषा इतनी ज़्यादा कोई ऑफ नहीं लग रही थी कि चलो कोई मनीषा ऑफ थी या कुछ चल रहा था ना, व्लॉग सही आ रहे थे। मनीषा के ऊपर भी 2 व्लॉग्स देखे हैं उससे पहले, तो सब कुछ ओके ओके था। लेकिन उस दिन जिस दिन लाफ्टर शेफ में जाते हैं, लाफ्टर शेफ का वो जो वीडियो आता है, अब आई थिंक सो कि वो वीडियो प्री शूट हुआ था, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उस दिन तो शूट नहीं हुआ होगा जिस दिन भारती की बर्थडे होगी। वो उस दिन शूट हुआ होगा जिस दिन ये एपिसोड टेलीकास्ट होना था और उसी दिन भारती की बर्थडे होती। तो ऑब्वियसली ये एपिसोड प्री शूट था, यानी उसके बाद मुझे लगता है कि चीज़ें सही रही हैं। ऐसा नहीं है कि ख़राब हुई हैं, क्योंकि एपिसोड पहले शूट होते हैं। वो एपिसोड रिलीज़ उसने उस दिन किया जिस दिन उसकी बर्थडे थी। उसकी बर्थडे वाले दिन ही वो एपिसोड शूट नहीं हुआ था। तो यकीनन, क्योंकि ये डिमांड्स होती है चैनल्स की कि आप उससे पहले वो नहीं बता सकते। अब आप देख लो, जिस दिन वो प्लेन हादसा हुआ था उस दिन ये हिना खान वाला एपिसोड शूट हुआ था, और हिना खान का जो एपिसोड है वो अभी रिसेंट कुछ दिन पहले आया, ठीक है ना। तो ये फ़र्क होता है। तो ये एपिसोड पहले शूट हो गया और उसके बाद जो भारती के व्लॉग्स थे वो नॉर्मल ही आ रहे थे। तो यानी एंड तक भारती का कुछ ऐसा सीन नहीं हुआ समर्थ को लेकर, क्योंकि काफ़ी लोगों का कहना है कि समर्थ ने जब उसको उठाया है गोद में एक डांस स्टेप के दरमियान, तो शायद उसको मनीषा को ये चीज़ बुरी लगी है ना। उसके बाद व्लॉग्स आए हैं, उसके बाद मनीषा गायब हो गई। दरअसल वो व्लॉग आने के बाद दूसरा जो व्लॉग था उसमें मनीषा गायब हो गई, तो इसलिए बर्थडे वाला, तो इसलिए लोगों को लग रहा है कि वो व्लॉग के अंदर वो सीन हुआ था ना, इस वजह से मनीषा को बुरा लगा है। वो व्लॉग कम से कम भी 15 से 20 दिन पुराना या महीना दिन पुराना होगा, जो उसने शूट करके रखा होगा, जो समर्थ ने मनीषा को गोद में उठाया होगा। ये व्लॉग उस दिन का नहीं है, उसी दिन का नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो आप हटा दोगे, उस वजह से प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि उसके बाद तो दिख रही थी मनीषा लास्ट इससे पहले व्लॉग तक नज़र आई है, सही है ना। जब तक वो बर्थडे वाला व्लॉग था उससे पहले तक मनीषा नज़र आ रही थी। तो उसके बाद वो ऑन ऑफ वाला सीन नहीं हुआ। सीन ख़राब होता है जब वो गोवा जाती है और गोवा में मनीषा नहीं नज़र आती है, उसके बाद से मनीषा गायब हो जाती है, गोवा के बाद से ही। क्योंकि भारती की बर्थडे में जब सब गोवा गए तब मनीषा नहीं आई, और उसके बाद काफ़ी लोग मनीषा के लिए कमेंट्स कर रहे होते हैं कि आप मनीषा को इग्नोर कर रही हो, मनीषा नज़र नहीं आ रही है, क्या हुआ है, कुछ हुआ है, कोई बात हुई है। तो मनीषा का कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं होता। उसके बाद भारती एक व्लॉग के अंदर मनीषा के बारे में जिक्र करती है कि भाई मनीषा काम छोड़ के चली गई है और उसने मुझे काम छोड़ने की कोई वजह नहीं बताई, वो अचानक चली गई है। और ये सारी बातें वो अपने व्लॉग के अंदर करती है और वो बोलती है कि उसने किसी और को बोला कि मैंने काम छोड़ दिया, उसने मुझे तक नहीं बोला। अच्छा जी, चलो मान लेते कि उसने नहीं बोला, लेकिन यहाँ पर ना कुछ, जैसे मेरी कुछ सब्सक्राइबर्स ने ये बात बोली कि मनीषा का इंस्टाग्राम चैनल है, बट मुझे वो इंस्टाग्राम चैनल कहीं नहीं मिला। मैंने फिर कमेंट सेक्शन बहुत सारे देखे, तो वहाँ पर भी ये डिस्कशन हो रही है कि भारती ने भी जो है वो मनीषा की बहुत बार इंसल्ट की और ये कहा कि मैंने सीसीटीवी निकलवाया। उसके अंदर वो काफ़ी देर तक फ़ोन यूज़ करती हुई दिखती है, किसी से बात करती हुई दिखती है, और भारती और मनीषा की इस बात पर कुछ लड़ाई मगजमारी हुई थी, जिसके बाद मनीषा ने वो काम छोड़ दिया। और एक तरफ काफ़ी लोगों का ये भी लिखना था कि मनीषा ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी ये लगाई थी कि अगर मैं पूरा दिन फ़ोन यूज़ करती थी या मैं सोती थी तो घर कौन संभालता था, गोले को कौन संभालता था। मुझ पर झूठा एलिगेशन है। तो ये काफ़ी लोगों का कमेंट सेक्शन जब मैंने रीड किया तो मुझे वहाँ से पता चला, और मेरी एक सब्सक्राइबर ने भी ये बात कही कि या मनीषा के चैनल पर हमने स्टोरी देखी थी, मुझे मनीषा का चैनल नहीं मिला। मैंने उनको बोला भी कि मुझे मनीषा का चैनल सेंड करो, बट उन्होंने अब तक मेरा मैसेज सीन नहीं किया। अगर इस दरमियान उन्होंने सीन कर लिया और मुझे चैनल का लिंक सेंड कर दिया तो मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी कि ये मनीषा का इंस्टाग्राम चैनल है या इंस्टाग्राम है, आप जाकर उसको देख लो। बट मेरे पास ना, मैंने बहुत सर्च किया, मुझे नहीं मिला कि भाई क्या नाम है, पूरा नाम भी मुझे नहीं पता। मैंने मनीषा भारती से काफ़ी सर्च किया, बट उसमें एडिट्स आ रहे थे और कुछ नहीं आ रहा था। और रही बात भारती की, बहुत सारी चीज़ों पर लोग बात उठाते हैं, उसके हस्बैंड के रिएक्शंस पर। उसके हस्बैंड जिस तरीके से कभी कभार टॉक्सिक बिहेवियर करता है, मैंने बहुत बार नोटिस किया, और एक बार मैंने कॉल आउट किया भी था कि भारती और हर्ष दिखाते हैं, देखो हो सकता है कि उनकी जो शादी हुई हो वो कोई और वजह हो, सब कुछ, चलो लव मैरिज उन्होंने बताई है कि इनकी लव मैरिज है, लेकिन जिस तरीके से हर्ष रिएक्ट करता है अब रिसेंट दिनों, हर्ष ने जो एक तरीके से बेइज्जती की हुई थी एक टाइम पर, मैं उनकी पॉडकास्ट है, चाहे इनकी पॉडकास्ट भी मैं देखती हूँ, जहाँ पर कॉमेडी के नाम पर बहुत अजीब सा बिहेव किया जाता है। आप हर चीज़ कॉमेडी के नाम पर लग के नहीं भेज सकते ना। और एक मैंने इनकी पॉडकास्ट देखी जिसमें भारती गई थी देबीना के इधर, तो मुझे वो भी बहुत अजीब लगी, जिसमें इसने शुरू में ही वो एक हाईलाइट में आ गया कि भगवान अब मुझे बच्ची देना, मैं इससे जो ना इसका झूठा करके जाऊँगी, कुछ झूठा खा पी के जाऊँगी। और फिर वो पूछती कि भगवान ऊपर कोई अब बच्ची बची है कि नहीं बची, क्योंकि सारी तो आपने उनको ही दे दी है। तो ये मुझे एक बहुत अजीब लाइन लगी कि ये एक तरीके से टॉन्टबाजी होती है जो दी जाती है। जिनके अगर 2-3 बेटियां होती है, आपको बेटी के लिए बहुत ज़्यादा
चाह है वो चाह आपकी बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उस चाह को लेकर ये जो लोग दिखाते हैं ना, बेटी की जो चाह है कि हम कितने महान है कि हमको बेटी चाहिए, तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। क्योंकि एक तो वैसे ही ये बेटा बेटी में बहुत फ़र्क किया जाता है, ऊपर से ऐसे लोगों की वजह से और बेटियों के बारे में ये सोचा जाता है यार कितनी महान है, इसको बेटी चाहिए, तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है। लेकिन चलो वो बेटी के लिए होगी, मैं मानती हूँ उसको बेटी बहुत पसंद होगी, मैं नहीं कह रही कि उसको नहीं पसंद है, लेकिन उस तरीके से आप किसी के पास गए हो, आप उसको जाके टॉन्ट दे रहे हो देवीना को कि उसको ही सारी बेटियां मिल गई। कितनी बेटियां, दो ही तो बेटियां हैं, क्या दो बेटी होना कोई बहुत बड़ी बात है? क्या बेटियां, मतलब एक एक काफ़ी लोगों का कहना है कि उसने मजाक में टॉन्ट मारा या क्या मारा, लेकिन उस टॉन्ट का जो मीनिंग है वो थोड़ा सा आप समझो, ये इसी टॉक्सिक सोसाइटी का जो मीनिंग बनता है ना, ये उसी का ही बनता है। तो बात सारी ये है। और रही बात हर्ष के बिहेवियर की, हर्ष का बिहेवियर मुझे अक्सर व्लॉग के अंदर बहुत अजीब दिखता है टूवर्ड्स भारती। बहुत ज़्यादा ही वो कभी कभार रूड हो जाता है, बदतमीज़ी करता है, और उसके बाद ये हर चीज़ को मजाक में दिखा देते हैं कि हम तो मजाक कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं, बट वो मजाक मजाक नहीं होता, वो रियल में इस तरीके से बिहेव करता हुआ दिख रहा होता है। जब कैमरा एक बार भारती कुछ खाना वगैरह देकर भारती आई थी, तो वो पीछे खड़ी हुई थी, तो भारती को उसने चिल्ला के बोला साइड में हो जाओ। ये सारी चीज़ें, बहुत कुछ टॉक्सिक बिहेवियर आपको हर्ष का देखने को मिलेगा, यानी हर्ष को देखकर आपको रेड फ्लैग जो है वो बहुत ज़्यादा, जबकि भारती की भरपूर कोशिश है वो हर्ष को ग्रीन फ्लैग दिखाए, और ये कोशिश हर्ष ने खुद भी की है। जैसे कि भारती को एक तरीके से मैंने अगेन कहा कि वो खुद विक्टिम बनते हैं और खुद ही वो अपनी उस चीज़ का मजाक बनाते हैं। जैसे कि उनका ये कहना है, एक पॉडकास्ट के अंदर वो भारती को ये कह रहा था कि तुम जैसी लड़कियां ही घर बसाने के लिए होती हैं, जो स्लिम एंड ट्रिम होती हैं वो घर बसाने के लिए नहीं होती हैं। मतलब सोचो उसकी लेवल, सोचो वो अपने आप को सही दिखाने के लिए, वो भारती के मोटापे को जस्टिफाई करने के लिए वो दूसरी लड़कियों के कैरेक्टर की पूरी धज्जियां उड़ा रहा है कि जो स्लिम एंड ट्रिम होती है वो तो घर बसाने के लिए होती नहीं है, तुम जैसी लड़कियां होती है। चाहे उसने जिस भी वे में बोला हो, लेकिन आपको कहीं से हक नहीं मिलता कि आप डिसरिस्पेक्ट करो ये बोल के किसी भी लड़की की कि ये लड़की घर बसाने के लिए नहीं है और ये लड़की घर बसाने के लिए होती है। आपकी मोटी बीवी है, आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, उसके बाद आपको दुनिया से वैलिडेशन क्यों चाहिए? आपको ये क्यों बताना है, क्यों आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ रही है कि मोटी लड़कियां ही घर बसा सकती है? तो ये इस किस्म का बिहेवियर मुझे बड़ा हर्ष से, पता नहीं क्यों रेड फ्लैग्स वाली वाइब्स आती हैं। भारती मुझे बहुत स्वीट लगती है, मैं भारती की व्लॉगिंग को बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी करती हूँ। मैंने जब जब देखा है, मैंने भारती की व्लॉगिंग इन्जॉय ही की है। मैंने भारती का जो कॉमिक सेंस है उसको बहुत इन्जॉय किया। मुझे लाफ्टर शेफ में भी भारती की कॉमिक टाइमिंग्स बहुत अच्छी लगती थी। मैंने भारती को हमेशा इन्जॉय किया, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं इन्जॉय किया। हाँ, कभी कभार कॉमेडी के अंदर भी कुछ अजीब हरकतें हो जाती हैं, ठीक है, हम उनको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हर्ष मुझे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा उससे रेड फ्लैग्स वाली वाइब्स आती हैं। अब पता नहीं आप लोगों को आती हो नहीं आती हो, लेकिन मुझे आती है। जैसे मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, अब इसका भारती का ही कहना है कि हर्ष पहले से ही ज़्यादा फेमस था, लेकिन नहीं है ऐसा। हर्ष पहले से ज़्यादा फेमस नहीं था। हमने हर्ष को कैसे जाना? हमने हर्ष को भारती की वजह से जाना। हमने, अब वो कहती है कि हम दोनों अलग अलग काम करते हैं ताकि हम दोनों की अलग अलग पहचान बने, लेकिन जब हस्बैंड को ज़रूरत थी इस इंडस्ट्री के अंदर रहने की, देखो उसको रेवेलेंट करने के लिए, उसको फीचर होने के लिए एक सहारा चाहिए था, वो सहारा आपने दिया है। पहले आप साथ में आए, आपने फीचर करवाया, आपने लोगों को बताया कि हर्ष में कितना टैलेंट है और हर्ष का टैलेंट लोगों को दिखाया, फिर लोगों ने हर्ष को देखना पसंद किया। तो अब वो सोलो भी आएगा तो वो उसको लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि लोग उसको देखना चाहते हैं, तो वो एक्सेप्ट करेंगे भी उसको, और लोगों ने एक्सेप्ट किया भी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मेरा हस्बैंड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस था। वो फेमस जो था वो दूसरी चीज़ों में था, वो राइटिंग वगैरह के लिए था, वो शोज़ लिखता था, वो उस चीज़ों के लिए फेमस था। लेकिन कितने ऐसे बैक कैमरे लोग होते हैं जो कभी भी फ्रंट कैमरे पे नहीं आ सकते, लेकिन फ्रंट कैमरे पे वजह जो आप बनी हर्ष को लाने की, वो आप खुद बनी है। हर्ष अपने टैलेंट पर नहीं आया, हर्ष आपकी शादी से पहले नहीं आ सका टीवी पर, तो ये बात है। मुझे बड़ी वाइब्स आती है उसके साथ रेड फ्लैग, कभी नॉर्मल लगता है और कभी अजीब ही लगता है। तो खैर, बाकी उसका बेटा वो तो भाई बहुत ही क्यूट है, उसको देखकर तो मुझे हंसी आती है। अभी कल भी मैं उसका एक व्लॉग देख रही थी जहाँ पर उसकी, मेरे ख्याल में बहन की बेटी इसके साथ रहती है, तो वो शर्ट ऊंची करके बोलती है मैं ऐसे जा रही हूँ, तो वो नीचे कर रहा है जाकर कि नहीं ऐसे नहीं जाओगी, सब देखेंगे। तो मुझे हंसी आ रही है, मैं कहा इतने से बच्चे को भी कितना जो है ना वो दिमाग में ये चीज़ है कि सब देखेंगे तुम्हें, तुम ऐसे नहीं ही जाओ। तो वो भारती के बेटे को तो बहुत एंजॉय किया। गोला को तो मैं जब भी देखती हूँ तो मुझे बड़ी हंसी आती है, वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा होता है, मस्तियाँ कर रहा होता है, कभी कुछ कर रहा होता है। तो भारती का जिस तरीके से रिएक्शन आते हैं, मैंने बड़ा व्लॉगिंग एंजॉय किया, और व्लॉगिंग होती ही एंजॉय करने के लिए, ठीक है। अब ये बोलना कि हम रियल हैं, ये है, रियल कोई नहीं है, मैंने बता दिया है। रियल व्लॉगिंग आजकल आपको ना होने के बराबर ही मिलती है, लेकिन वो जो बच्चा है वो आपको रियल देता है, क्योंकि उसको सिखाना या उससे कंटेंट निकलवाना या उससे एक्टिंग करवाना बड़ा मुश्किल काम है, वो अपना मस्त मौला रहता है। अच्छा, अब जैसे ही मनीषा चली गई है, तो कल के व्लॉग में उसने कहा है कि मेरे ख्याल में पापा का बोला कि मम्मा का बोला उसने, कि उसने, भारती ने पूछा तू किसका बेटा है, तो फिर उसको बोला, मेरे ख्याल में पापा का बोला या मम्मा का बोला, मैं भूल गई हूँ, लेकिन उसने बोला, यानी मनीषा से अब उसका कनेक्शन भी टूटा है। काफ़ी लोग
उसके लिए गोले के लिए भी लिख रहे थे कि गोला कैसे मनीषा के बगैर रहेगा, किस तरीके से रहेगा। रूपा दी है, एक है उनके घर पर, और ये अच्छी बात है कि उसने कम से कम दूसरे रिश्तेदारों को यूज़ नहीं किया, उसने अपनी मेट्स को ही यूज़ किया जिनको वो पे करती है। और ना ही उसने कभी ट्राई की है कि वो एक अच्छी वो दिखाए कि मैं घर में कितना काम करती हूँ। जितने मैंने उसके व्लॉग्स देखे हैं वो नॉर्मली दिखाती है कि मेरी घर की मेट्स काम करी, वो मेट्स को भी काम करते हुए दिखा रही होती है कि देखो ये काम कर रही है, वो काम कर रही है। अब बीच में इसने एक चीज़ की थी कि बीच में ये थोड़ा बहुत मेट्स काम करती थी, तो उसके बाद ये खुद जो है वो उस पर आकर और हुक्म करती थी और दिखाती थी कि जैसे वो डिश मैंने बनाई है। लेकिन उसके बाद कुछ टाइम बाद सबने कॉल आउट करना शुरू किया, तो फिर उसने ये दिखाना शुरू किया इसने इतनी मेहनत की है, इसने इतनी मेहनत की है, मैंने ये किया है। तो फ़र्क नज़र आता है, काफ़ी मुझे फ़र्क नज़र आया है उसकी व्लॉगिंग के अंदर। हाँ, मुझे शिकायत इस बात की रहती है हमेशा इन लोगों से कि देखो आपको ऑडियंस इतना ज़्यादा प्यार कर रही है, आप इतना ज़्यादा कमा रहे हो, तो फिर आप ऐसे गलत गलत चीज़ों को प्रमोट ना किया करो। जैसे अभी इन्होंने एक एज बॉक्स करके आया था, उसको प्रमोट किया था, जिसने बाद में जाकर एक तरीके से घपला किया था और वो लोगों के पैसे लेकर भाग गया था। तो आई नो कि आप लोगों को पहले से पता नहीं होता, लेकिन कि किसने जो है स्कैम कर देना है, किसने क्या कर देना है, लेकिन ये चीज़ पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये जो प्रमोशंस होती है, तो आपको मुझे लगता है एहतियात करना चाहिए एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बनने के बाद। एक नामवर, और नामवर क्या, अगर आप थोड़ी सी भी ऑडियंस लेके बैठे हो तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने इन्फ्लुएंस एक अच्छे वे में करो। आप कुछ भी उठाकर, क्योंकि आपके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है, तो आप कुछ भी उठाकर प्रमोट ना कर दो कि इसका फ़ायदा जो है वो ऑडियंस को मिल रहा है, नहीं मिल रहा। क्योंकि ये ऑडियंस के साथ नाइंसाफ़ी होती है, जो आपसे प्यार कर रही है, जो आपको ब्लाइंडली फॉलो कर रही है, आप उनके साथ इस किस्म के स्कैम्स करो जस्ट और जस्ट अपने पैसे के लिए, क्योंकि आपका पैसा जेब में आ गया, आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं मिलता। तो ये उसकी वजह से भी थोड़ा ट्रबल में गई थी और कुछ कानूनी कार्रवाइयों के अंदर हुआ था ये सारी बातें भी। अभी ये जो एज बॉक्स वाला सीन हुआ था, तो उसमें भी वो सारा नाम आए थे, सब कुछ आया था। तो ये 2-3 चीज़ें उसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक। चलो जी, वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और अगर कोई और पॉइंट आपके दिमाग में भारती को लेकर हो तो मुझे लाजमी बताना। मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स को कवर अप किया है एक ही वीडियो के अंदर। हालांकि वो वीडियो जो मुझे मेन बनानी थी वो मनीषा के ऊपर बनानी थी, बट बहुत सारी बातें थी जो मेरी हमेशा रहती है कि भारती के ऊपर बात करो, भारती के ऊपर बात करो। तो बिल्कुल इसीलिए मैंने 2-3 पॉइंट्स को आपके साथ कवर किया है। होप्स हो कि आपने पसंद किया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।